दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना और रिजल्ट का प्रतिशत निकालना, दोनों को हम आसानी से सीखेंगे। जैसे कि हमारा प्रतिशत हम किस तरह से निकालते हैं और रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दोनों को इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर से अच्छे से सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 50 का 4% कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। देखो, हमेशा हम बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार अगर कहीं ऑफ हो या का होता है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो इसी तरह देखो यहाँ पे 50 का की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन और 4। ठीक है, अब देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस के शत। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति प्लस के शत। प्रति का मतलब होता है अपोन में, शत मतलब होता है 100। मतलब कि जहाँ प्रतिशत का साइन होगा उस संख्या के अपोन में क्या लगा देंगे, हम 100 हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से देखो हम यहाँ पर काट देंगे 85 का ना 50 और 50 दूनी कितना हो जाता है 100। इस 2 से हम इस वाले 4 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का ना 2 और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा। मतलब कि 50 का 4% कितना होता है, तो 2 हमारा होता है। तो देखो एक बार और समझेंगे, 50 का 50 लिखा, इसकी जगह का की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन 4 अपोन के 100। यहाँ पे हो जाएगा 85 का ना 50, 50 दूनी कितना होता है 100। इस 2 से हमने इस 4 को काट दिया, कितनी बार कटा 2 और 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई करी 2 का ना 2 और हमारा आंसर क्या हो गया, इसका 2 हो गया। अब इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे कितना 370 का की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और 3 अपोन के कितना लगा देंगे 100 हम लगा देंगे। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले 0 से हम इस वाले 0 को हम काट देंगे और फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे और इसे ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। कितना हो जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2 और 3 3 9 9 और 2 कितना हो जाता है 11। ठीक है, एक बार देखेंगे 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2 और 3 3 9 और 2 कितना हो जाता है 11। अपोन में नीचे कितना था 10। अगर देखो नीचे अगर अपोन में 0 होते हैं तो इतनी 0 बाद क्या लगा देते हैं, ऊपर हम दशमलव लगा देते हैं। तो एक अंक बाद पीछे से हम दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 11.1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे रिजल्ट का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया कितने भाई, हमें जो है 500 में से कितने अंक मिले, 392 अंक मिले। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है जब आपके टीचर आपको नंबर देते तो कैसे देते हैं। आपका मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ और 10 में से आपके 8 नंबर आते तो इस तरह से तो आपको नंबर देते हैं। तो इसी तरह से देखो टोटल नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो टोटल नंबर हम लिखेंगे नीचे और टोटल में से आए कितने हैं, तो 392 क्या है हमारे नंबर आए हैं। अब क्या करेंगे, इसे बनाना है हमें प्रतिशत। जब देखो किसी संख्या को प्रतिशत बनाना होता है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इन 2 0 से हमारे 2 0 हमारे कट जाएंगे और नीचे क्या बचा हमारा 392 अपोन के 5 हमारा बच गया। अब इसे इससे हम डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, तो 3 कितना होता है 5 7 होता है 35 और यहाँ से बचा कितना 4 हो गया कितना 42। तो 5 8 कितना होता है 40 और यहाँ से बचा कितना 2 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो कितना हो जाता है 20 और 5 चौक होता है 20। तो हमारा परसेंटेज कितना आ गया 78.4 क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस रिजल्ट का प्रतिशत कितना हो गया 78.4% हमारे नंबर आए हैं इसके हिसाब से। ठीक है, आपके जितने भी नंबर हो 1000 का हो 2000 का पूर्णांक हो उतना ही आपको नीचे पूर्णांक रखना है और उसमें मल्टीप्लाई आपके 100 से ही करनी है। तो उम्मीद है आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना भी आ गया होगा और